नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काशी विद्यापीठ की काउंसलिंग चल रही है, लगातार मेरिट लिस्ट भी आ रही है और आज एक आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। काशी विद्यापीठ के द्वारा एक प्रेस रिलीज यहाँ पे दिया गया है और इसमें क्या बताया गया है कि बीकॉम की सीटें यानी कि जनरल कैटेगरी की सीटें फुल हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी लेटेस्ट अपडेट देंगे जिसको आप जानना चाहते हैं। आप सबके डाउट कन्फ्यूजन को देखते हुए हमने आप सबके लिए पूरा एक प्रश्न का यहाँ पे पूरा भंडार तैयार किया हुआ है। आप सब जानना चाहते हैं कि सर क्या जनरल की मेरिट लिस्ट अब नहीं आएगी, पहला सवाल आपका है। उसके बाद आप सब जानना चाहते हैं कि सर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की क्या मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आएगी तो कब मेरिट लिस्ट आएगी। साथ ही साथ आप सब ये भी जानना चाहते हैं कि सर जो थर्ड कट ऑफ है या फिर जो कह लें थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, और जो है हमने आपके लिए जो अंतिम प्रश्न तैयार किया है कि अभी और कितनी मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो इन चारों टॉपिकों पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका कंफ्यूजन डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा हर बार की तरह और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इन पे जाने से पहले आज की जो लेटेस्ट अपडेट है पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या कुछ चल रहा है काशी विद्यापीठ में, क्या प्रेस रिलीज है, इसको जानना जरूरी है। तो पहले मैं इसको पढ़ूंगा, इसका कंक्लूजन मैं आपको हर बार की तरह बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि विद्यापीठ, एक सेकेंड पहले मुझे पेन यहाँ पे जो है यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि विद्यापीठ में बीकॉम में समान वर्ग में सीटें फुल। इसका सीधा एक मतलब क्या हो गया कि जो जनरल कैटेगरी है इसकी सीटें जो हो गई हैं वो हो गई हैं फुल। ठीक, लेकिन आइए पूरा हम खबर पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वाराणसी काशी विद्यापीठ के बीकॉम समान वर्ग में सीटें फुल हो गई हैं। सोमवार को बीकॉम के अलावा बीसीए, बीएससी मैथ, बायो व कृषि, बीएफए, बीए एलएलबी में दाखिले के लिए काउंसलिंग हुई। एक सेकेंड, आगे क्या लिखा है कि वहीं 19 अक्टूबर को बीए और बीए मास कम्युनिकेशन व बीम्यूज में दाखिला हुआ। छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रो बंशीधर पांडे ने बताया कि स्नातक स्तर के इन पाठ्यक्रमों में ओबीसी व एससी एसटी स्वर्ण की काउंसलिंग 1 या 2 नवंबर से जो है शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा अपडेट है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दिया गया है कि बीकॉम में जनरल कैटेगरी की सीटें फुल हो गई हैं। और ऐसे में आप सबके मन में एक डाउट होगा कि सर क्या अब जनरल की लिस्ट नहीं आएगी। देखिए अभी क्या हुआ कि ये रेगुलर सीट केवल फुल हो गया, अभी पेड सीट आना बाकी है। हालांकि हम आपको प्रयास करेंगे आज या कल के अंदर, आज या कल आपको हम पूरा डिटेल में पेड सीट के बारे में बताएंगे कि पेड सीट कैसे मिलता है, कितनी लिस्ट आती है, किसको कैसे मिलता है। तो अगर आपको पेड सीट से संबंधित कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो देंगे। हालांकि पिछले वीडियो पे बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया है तो उसको मैंने रेड किया, उसको मैंने नोट भी किया है। जब अगला वीडियो जब मैं पेड सीट का लेके आऊँगा उसमें मैं आपके हर एक डाउट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको पेड सीट के बारे में आपके अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जब पेड सीट की वीडियो आएगी यकीन मानिए आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए मेरा ये मानना है कि जब डाउट आपका है तो अगर आप डाउट कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी तो हम पढ़ के उसका आंसर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि पेड सीट को लेकर के क्या कंफ्यूजन आपके अंदर है, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि बीकॉम में जहाँ तक ये प्रेस रिलीज की बात है, अब यहाँ से तो स्पष्ट हो गया है कि जनरल की जो कैटेगरी है उसकी सीटें फुल हो गई हैं। ठीक, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि चूंकि कल क्या हुआ है, कल बीएचयू का रिजल्ट आया, आप सब जानते होंगे। चूंकि अब बीएचयू का जब रिजल्ट आया दोस्तों, आप खुद समझिए कि जिन भी छात्रों का भी तो हालांकि बीए सोशल और आर्ट्स का है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए और हमारे संपर्क में कम से कम 10-15 ऐसे छात्र हैं जिनका 99 परसेंटाइल है। तो आप सोचिए कि अगर उनको बीएचयू मिलेगा तो वो तो छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे। तो फिर क्या होगा कि आपके लिए फिर बीकॉम के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एक लिस्ट आएगी, लेकिन ये श्योर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर सीटें रहेंगी तो आएगा लिस्ट, अगर नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। ठीक, लेकिन हाँ पेड सीट अभी आना बाकी है। चलिए, उसके बाद सीटें फुल हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी 19 और 20 अक्टूबर को काउंसलिंग चली है। ठीक है, अब काशी विद्यापीठ की तैयारी क्या है, काशी विद्यापीठ यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ओबीसी व एससी एसटी की काउंसलिंग 1 या 2 नवंबर से शुरू होगी।
अब इसका मतलब क्या है कि अब दिवाली के बाद आपकी लिस्ट आएगी, यानी कि अगली मेरिट लिस्ट कब आएगी? दिवाली बाद। और यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जिक्र नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे केवल ओबीसी, एससी और एसटी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को हटा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों एक कंफ्यूजन उठता है, एक सवाल उठता है कि आखिर ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे भी, और जैसे ही कोई हमको जानकारी मिलती है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कब आएगा, कैसे उस पर एडमिशन होगा, तो हम आपको एक वीडियो के द्वारा बता देंगे। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के छात्र बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कोटा अप्लाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसका फायदा मिलना चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ओबीसी के छात्र हैं, चूंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो छात्र थे वो कहते थे हमसे, अरे सर जनरल का ही कट ऑफ आ रहा है, अरे सर जनरल का ही आ रहा है, अरे सर अनरिजर्व का ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे आपके लिए भी, ठीक है, तो ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी आएगा, क्योंकि हम देखते हैं ना जब फ़ोन करते हैं, अरे सर क्या बताएं खाली अनरिजर्व का ही आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, बच्चों कहते हैं अरे सर धोखा हो रहा है मेरे साथ, अरे सर धांधली हो रही है। हम देखते हैं फ़ोन पे ना, जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया आती हैं, तो अरे सर नहीं सर विद्यापीठ वाले धांधली कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह का नियम यही है कि सबसे पहले सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की ही लिस्ट आती है। ऐसा नहीं है, देखिए हर जगह धांधली कोई नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे जो ओबीसी एससी एसटी के छात्र हैं, अब आप खुश हो जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप खुश हैं कि नहीं खुश है। तो ये जान लीजिए कि अब ओबीसी एससी एसटी की भी अब आने वाली है लिस्ट, जो अगली लिस्ट आएगी वो ओबीसी एससी एसटी की आएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए हम पता करके बताएंगे। ठीक है, हाँ एक बात और है, तो ये जान लीजिए, और अब लिस्ट कब आएगी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक जानकारी आप सबके लिए, और हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे आपसे बोलना चाहेंगे कि हमने ये भी देखा है, और आपसे हमारा सवाल भी है कि अगर डाउट क्लियर हो जाया करे तो एक थैंक यू का कमेंट आप कर दिया करिए, अगर नहीं होता है तो बताया करिए, अगले वीडियो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जो आपका थैंक यू जाता है ना, वो हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, और जब तक आप हमें मोटिवेट नहीं करेंगे हम बेहतर से बेहतर प्रयास कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं तो अपना पूरा यहाँ पे एफर्ट डालता हूँ कि अच्छा से अच्छा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, और होपफुली कि आपको समझ में भी आता है चीज़ें। ठीक है, चलिए वो बातें अलग थी, अगर आपको लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, करते रहिएगा। हम कहते नहीं हैं, आप जानते हैं कि किसी वीडियो में मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन कर दिया करिए, अच्छा लगता है। किसी भी, मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब पे देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक थैंक यू लिख देना चाहिए, क्योंकि इसको क्या होता है ना कि अंदर से आदमी मोटिवेट होता है। जब आदमी मोटिवेट होता है तो उस काम को और भी वो बेहतर करता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई वहाँ पर मोटिवेट ना करे तो क्या आप उस काम को करेंगे? अगर आपको कोई अप्रिसिएट ना करे, सराहना आपकी ना करे, ठीक है, आपके वाहवाही ना करे, आपके गलती को, आपके सही को अगर ना बताए, तो क्या आप उस काम को करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना यहाँ पे है कि अगर गलती मैं करता हूँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर मैं कुछ सही करता हूँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमें भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, चलिए ये सब बातें हो गई, थोड़ा सा मैंने आज बोल दिया, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। आपके सवाल क्या है? आप सब हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि क्या अब जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट नहीं आएगी बीकॉम के लिए? चूंकि देखिए अभी बीए में, यानी कि बीकॉम को छोड़ करके सारे कोर्सेज में अभी जनरल की सीट है, अभी लिस्ट आएगी। बाकी बीकॉम में फुल हो गई है, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ छात्र बीएचयू में जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ छात्र यहाँ पे इस सीट को छोड़ देंगे, तो एक लिस्ट आने की संभावना है। हालांकि क्या यहाँ पे मैं कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अभी आपकी पेड सीट की आएगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरिट लिस्ट हाँ आएगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 50-50 का चांस रहेगा, लेकिन बीकॉम छोड़ करके सारे कोर्स में अभी जनरल की लिस्ट आएगी। चलिए, उसके बाद आपका था कि सर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो उस पर मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है न्यूज़पेपर के कटिंग के अकॉर्डिंग कि आएगी। उसके बाद सर थर्ड कट ऑफ कब आएगी? थर्ड कट ऑफ आपकी दिवाली बाद आएगी, 25-26 के बाद आएगी, और 29 अक्टूबर या हो सकता है कि 1 या 2 नवंबर से आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो अब जो भी प्रक्रिया काशी विद्यापीठ में होगा वो आफ्टर दिवाली के बाद सब कुछ काशी विद्यापीठ आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये था आपको बताने का मेरा मतलब कि थर्ड कट ऑफ बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द का मतलब दिवाली बाद आएगी। ठीक, उसके बाद अभी और कितनी मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको इस बारे में फिर से आज कंक्लूड कर देना चाहता हूँ, और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, कि किसी भी कोर्स में मिनिमम 4 मैंने बताया था, आपको याद होगा, और मैक्सिमम 6। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि बीकॉम में सीट फुल हो गया तो 3 ही आएगी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आएगी सीट। अभी तो भाई एससी एसटी की बाकी है और ओबीसी की बाकी है। ठीक है, तो बस मेरा ये कहना है कि भाई मिनिमम किसी भी कोर्स में 4 मेरिट लिस्ट तो आएगी ही आएगी, उसके बाद 6 मैक्सिमम आ सकती है। ठीक,
उसके बाद पेड सीट मतलब 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम, उसके बाद पेड सीट की अलग लिस्ट आती है। तो लिस्ट आएगी, अभी एडमिशन की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है तकरीबन 15 से 20 दिन अभी और चलने वाली है। तो आई होप दोस्तों कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।